यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी के तहत वैवाहिक एवं वसीयत का पंजीकरण ऑनलाइन सीएससी के माध्यम से होने लगा है, जिसके विरोध में उत्तराखंड में वकीलों द्वारा जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही एक प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आया है कि पेपरलेस रजिस्ट्री की जाएगी। उसके विरोध में भी जगह जगह पर जो है वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकील और दस्तावेज लेखाकार मौजूद हैं। उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें। तमाम वकील और दस्तावेज लेखाकार हैं जो उधम सिंह नगर जनपद में जगह जगह पर इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है, चलिए इस विषय में इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? RS कुशवाहा। कुशवाहा जी, ये बताइए कि आज आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, कितने दिनों से धरना चल रहा है, क्या डिमांड है आप लोगों की? आज धरने का 12वां दिन है और ये यूसीसी लागू होने के बाद जब से विवाह पंजीकरण और वसीयत पंजीकरण के पोर्टल से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का जो नाम हटाया है इन लोगों ने, तो इसके विरोध में और जो ये पेपरलेस रजिस्ट्री कर रहे हैं, ये प्रोविज़न ला रहे हैं, तो उसमें अधिवक्ताओं को भी लिया जाए। तो इसके ये सरकार जो ये नियम ला रही आज है। अधिवक्ताओं ने जिले में भी प्रदर्शन किया है, डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। क्या ज्ञापन भेजा है, क्या डिमांड की है उसमें सरकार से आप लोगों ने? ये जो पोर्टल में अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का जो नाम हटाया है उसको वापस रखा जाए। दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं का नाम उस पोर्टल में शामिल किया जाए और जो पेपरलेस रजिस्ट्री का प्रावधान जो सरकार लागू कर रही है उसमें अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को भी शामिल रखा जाए, ऐसी हमारी मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और 5 तारीख को पूरे कुमायूं मंडल की ये पूरे जितने भी बारें हैं कुमायूं मंडल में, जिला बार और संबंधित जो भी बार है, वो सबका एक महापंचायत 5 तारीख को हल्द्वानी तहसील में आयोजित हो रही है और उस मीटिंग में आगे की रणनीति के बारे में तय होगा। तो आप देख सकते हैं कि उधम सिंह नगर जिले के साथ साथ पूरे कुमाऊं मंडल में एक महापंचायत होनी है, वो 5 तारीख को होनी है। चलिए और कुछ वकील हैं, युवा वकील भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है उससे उन लोगों को किस तरह की दिक्कत हो रही है, इस विषय में बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार एडवोकेट। संदीप जी, ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से यूसीसी में जिस तरह से वैवाहिक रजिस्ट्रेशन और वसीयत रजिस्ट्रेशन को सीएससी को दे दिया गया है और इसके साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्री लेके आ रही है, तो उससे आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला है? हमारा है जैसे कि रोज़गार जो हमारा पहले था, इससे हमारा रोज़गार छिन रहा, जबकि एक सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि ये रोज़गार ना छीने। जैसा चल रहा था ऑनलाइन, हम यूसी से कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमें यूसी में और जो पेपरलेस रजिस्ट्री होगी उसमें अधिवक्ता और डी राइटर को शामिल किया जाए। अच्छा, युवा वकील जो हैं उनको किस तरह की दिक्कतें और आ रही हैं, क्योंकि अभी देखा गया कि अधिवक्ता एक्ट भी आया है, उसमें भी संशोधन किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही है कि अभी नए अधिवक्ता तो नए हैं वैसे भी, अभी उनको पहले ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब नया जिन्होंने कानून लागू कर रहे हैं इससे उनको समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आगे भी है कि आगे जो चीज़ आएगी उसमें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, जैसे अधिवक्ताओं के लिए भी। चलिए कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे अधिवक्ताओं को किस तरह का नुकसान हो रहा है और उनका क्या कहना है, क्या डिमांड है उन लोगों की। सर, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर तिवारी एडवोकेट। सर, ये बताइए कि आप लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, कार बहिष्कार कर रखा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, एक तो जो मुद्दा अधिवक्ता अधिनियम के संशोधन का है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पुनर्विचार वाला बात सामने आई है। और दूसरा जो पेपरलेस वाला मामला है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समस्त अधिवक्ताओं के साथ साथ टैक्स बार के जो अधिवक्ता हैं उन्हें और उनके अलावा हमें जितने भी ये लॉ कॉलेज से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, चाहे स्टाफ का कोई टीचर है या बाबू है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी क्यों नहीं है, उसको इसमें जो है बिल्कुल सड़क में आना पड़ेगा, क्योंकि कल को उसका जो भविष्य है वो पूरी तरह अंधकार में है। और जब तक ये एकजुट नहीं होते तब तक सफलता की कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। आज अधिवक्तागणों ने और दस्तावेज लेखाकारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, क्या डिमांड है उसमें आप लोगों की और क्या कहना चाहेंगे?
उसमें यही सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जैसे मान लीजिए जो अधिवक्ता हैं या जो दस्तावेज लेखक है, उसकी जो भूमिका है, जो उसका रोल चला आ रहा है, ताकि वो जो है उसके सामने रोजी रोटी का संकट ना हो। सबसे बड़ा तो मांग यही है। चलिए कुछ और अधिवक्तागण हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद जी, ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पेपरलेस रजिस्ट्री और वसीयतनामा का जो चेंज किया है उन्होंने पोर्टल, तो हम ये कहते हैं कि जो पोर्टल बनाया है उसमें हमारा भी स्थान होना चाहिए। पोर्टल में जो CSC सेंटर को दिया गया है वो हमारा वकीलों के लिए भी पोर्टल में स्थान होना चाहिए। CSC सेंटर को हटा के हमारा पोर्टल डालना चाहिए। अगर सरकार इस आपकी जो डिमांड है उसे पूरा नहीं करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अभी तो बैठे हैं, जब तक देखते हैं सरकार अपना क्या कदम उठाती है, हमारे फेवर में बात करती है नहीं करती है, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के तमाम अधिवक्तागण और दस्तावेज लेखाकार थे, जो कि रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी साफ तौर पे यही डिमांड है कि इनकी जो मांगे हैं, 2 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो भी सरकार का निर्णय है इस निर्णय को वापस लिया जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।